बचपन में ही घर छोड़कर वैरागी बन गए थे, संत बन गए थे। हॉर्न की आवाज कम करिए थोड़ी सी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ ठीक है। बचपन में ही घर छोड़कर संत बन गए थे। जब घर से निकल रहे थे तो माँ बहुत रोने लगी कि तुम तो साधु बनने जा रहे हो, पता नहीं जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब मेरा शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटेगा तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। समर्थ रामदास जी महाराज वचन दे देते हैं कि मां, जब तुम इस धरा को छोड़कर जाने लगोगी, देह त्याग करने का जब समय आ जाएगा तो मैं अंतिम दर्शन लेने जरूर आऊंगा। आज समर्थ रामदास जी महाराज संत बन गए। समर्थ रामदास जी महाराज को पता लग गया कि मेरी मां देह त्याग करने वाली है। ऐसी ही घटना शंकराचार्य जी महाराज के जीवन की है। हाँ, उनकी मां भी वचन मांगी थी कि बेटा शरीर छोड़ने के पहले तुम जरूर मुझे देखने आओगे, मिलने आओगे। तो शंकराचार्य जी महाराज भी आए थे। जब समर्थ रामदास जी महाराज आए तो समर्थ रामदास जी महाराज मां को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मां पूछती हैं कि आप कौन हैं? मां क्यों पूछ रही थी आप कौन हैं? क्यों पूछ रही थी? इसलिए कि जब से समर्थ रामदास जी महाराज घर छोड़े तब से मां इतना रोई कि उनकी मां की नेत्र ज्योति चली गई थी। उनकी आंखें, हाँ, नेत्र ज्योति गायब हो गई थी, अंधी हो गई थी। मां देख नहीं सकती। मां पूछ रही है कि आप कौन हैं? समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां, आपने हमें पहचाना नहीं, मैं आपका ही बेटा नारवा हूं, नारवा। मां बचपन में प्यार से नारवा कहती थी। बचपन का नाम नारायण था। नाम कुछ और होता है, लेकिन माताएं प्यार से अपने बेटे को और ही कुछ नाम लेकर पुकारती। हाँ, मां जैसे ही सुनती है कि मेरा बेटा आया है, नारवा, नारायण, अब तो अंक से लिपट गई। और जैसे ही गाल पे हाथ डालती है, स्नेह करती है, तो अनुभव करती है कि इसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है, जटाएं हैं। मां कहती है, अरे तू इतना बड़ा हो गया, छोटी उम्र में गया था, अब तू इतना बड़ा हो गया, चल अब घर में ही रह। ये बाबा जी बनना, साधु सन्यासी बनना बहुत हो गया, अब घर में ही रह। तू शादी कर ले, विवाह कर ले। मां कहती है कि नहीं मां, तेरे जिद के कारण पहले भी एक लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। पुराने जमाना में वो बचपन में ही शादी हो जाती थी, बचपन में ही विवाह हो जाता था। हाँ, तेरे जिद के कारण पहले ही एक लड़की का जीवन बर्बाद हो चुका है, अब और किसी के जीवन को
मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। माँ, अब हमारी गृहस्थी में कोई रुचि नहीं है। माँ, अब मुझे घर में नहीं रहना, मैं तो बस आपके दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए आया हूं। माँ रोने लगती है। माँ कहती है, अरे तू इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैं कैसी अभागिनी, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि तू इतने दिनों के बाद आया है और फिर भी मैं तुझे देख नहीं सकती। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कितनी अभागिनी मां हूं कि मैं अपने पुत्र को देख नहीं सकती। और ऐसा कहती हुई मां बहुत जोर जोर से रोने लगी। और जब रोने लगी तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां तू रो मत, रो मत, रो मत। क्या तुम्हें देखने की इच्छा है? हाँ मेरे लाल, बस एक बार मैं तुझे देख लूं, और एक बार देखने के बाद मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो मैं सुखपूर्वक अपना प्राण त्याग सकूंगी। हाँ, सुखपूर्वक एक बार। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां तू अपनी दोनों आंखें बंद कर ले। मां अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ मां के दोनों नेत्र पर रखते हैं। अपना हाथ, दाहिना हाथ नेत्र पर रखते हैं और अपने इष्ट के नाम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं। धीरे धीरे हाथ को हटा लेते हैं। हाथ हटाने के बाद समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां अब तुम धीरे धीरे अपने नेत्र खोलो। जैसे ही उनकी मां धीरे धीरे नेत्र खोलती है तो जिस मां को कुछ नहीं दिखता था, नेत्र ज्योति चली गई थी, अंधी हो गई थी, उस मां को पुनः दोबारा से सब कुछ दिखना शुरू हो गया। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। गूंगा बोल सकता है, अंधा देखे, अंधा देख सकता है। हाँ, जैसे कि नाभा गोस्वामी जी महाराज को उनकी मां ने अकाल पड़ गया था। गांव के बहुत लोग मर गए थे और उनकी मां उन्हें लेकर वहां से, उनके पिता का भी शरीर छूट गया था उसी में, अकाल में। उनकी मां वहां से लेकर जब उन्हें भागी, प्यास लगी बालक को, बालक जन्मांध था, मां जल के लिए गई, एक चट्टान से पैर टकराया और मां वहीं मर गई। बालक बिल्कुल अनाथ हो गया। बालक वहीं जंगल में बड़ा बड़ा मां की प्रतीक्षा कर रहा है। अग्रदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ उधर से जा रहे थे। समर्थ राम अग्रदास जी महाराज ने कहा कि ए बालक, तुम कौन हो? श्री सद्गुरु महाराज, तुम कौन हो? बालक कहता है कि हे संत भगवान, मैं यही नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आए हो? तो बालक कहता है कि भी मुझे पता नहीं है कि मैं कहां से आया हूं। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूं कि मैं कहां से आया हूं। अग्रदास जी महाराज ने कहा कि वत्स, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? हाँ संत भगवान, अब तो मेरा आगे पीछे कोई है नहीं,
और आप स्वयं चलकर जब मुझे अपने सानिध्य में लेने आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हमें ले चलिए, हाँ ले चलिए। ले गए, शिक्षा दीक्षा, और एक दिन पूजन के समय, भजन पूजन के समय गुरुजी से कुछ भूल हो रही थी, और नाभा गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव ऐसा नहीं, ऐसा होगा। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, और गुरुदेव आज नाभा गोस्वामी जी महाराज के ऊपर कृपा करते हैं, और नाभा गोस्वामी जी महाराज के सर पर अपना हाथ पधराते हैं, और जैसे ही कृपा करते हैं, अपना वरद हस्त रखते हैं, वैसे ही नाभा गोस्वामी जी महाराज की नेत्र ज्योति आ गई, वो देखने लगे। हाँ, एक दिन नाभा गोस्वामी जी महाराज गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, पंखा झल रहे थे, पंखा झल रहे थे। अग्रदास जी महाराज बिस्तर पर लेटे थे, विश्राम कर रहे थे। तकिया बाह के नीचे लेकर ऐसे ही लेटे हुए थे, विश्राम मुद्रा में भगवान नाम जप कर रहे थे। उनके एक शिष्य वो नाव में नदी पार कर रहे थे, जोरों की आंधी आई, तूफान आया, और सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, और वो भी गुरुदेव गुरुदेव कहकर पुकारने लगे, गुरुदेव हमें बचा लीजिए, गुरुदेव हमें बचा लीजिए, गुरुदेव हमें बचा लीजिए। जब बहुत आर्त पुकार करने लगे, तो नाभा अग्रदास जी महाराज लेटे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, सखी भाव में। सखी भाव समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं? भगवान को ही अपना सर्वस्व मानना। सखी भाव मतलब भगवान को अपना पति मानना, सखी भाव। गुरुदेव ने मन ही मन कि मैं भगवान की सखी हूं, मन ही मन बहुत सुंदर पुष्प के माल बनाए, माला बनाकर भगवान के पूजन कर, श्रृंगार कर, सब कुछ कर, बस पुष्प माल भगवान को पहनाने ही वाले थे कि गुरुदेव को उस शिष्य की आवाज सुनाई पड़ी कि मेरा शिष्य संकट में, मेरा शिष्य मुझे पुकार रहा है, वो डूब जाएगा, मर जाएगा। अब तो अग्रदास जी महाराज असमंजस में पड़ गए, हाँ, कि पहले भगवान को माला पहनाऊं कि पहले शिष्य की रक्षा करूं, दो में से कौन सा काम करूं, क्या करूं। नाभा गोस्वामी जी महाराज साधना में इतने आगे बढ़े थे कि नाभा गोस्वामी जी महाराज गुरुदेव के मन की बात जान गए कि गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव के सामने समस्या है, हाँ, कि पहले ये करूं कि पहले वो करूं, हाँ। तो नाभा गोस्वामी जी महाराज पंखा झल रहे थे, और नाभा गोस्वामी जी महाराज तो गुरु महाराज को पंखा कर रहे थे, लेकिन अपने गुरु भाई को बचाने के लिए, गुरुदेव के शिष्य को बचाने के लिए
एक बार पंखा दूसरे तरफ ऐसे कर दिया और जैसे ही ऐसे किया तो उसी समय आंधी तूफान बिल्कुल शांत हो गया और वो गुरु भाई जिस नाव पर थे वो नैया निर्विघ्न किनारे लग गए। लेकिन अग्रदास जी महाराज उनके गुरु थे, वो संशय में ही पड़े थे। नाभा गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आप संशय में क्यों पड़े? गुरुदेव आप अपने प्यारे प्रभु को, आप अपने भगवान को माला पहनाइए। हाँ, अग्रदास जी महाराज की आंखें बंद है और कह रहे हैं कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला? हाँ, क्योंकि ये सारा कुछ तो भीतर में हो रहा था ना, ध्यान में हो रहा था, भीतर में हो रहा था। हाँ, बाहर तो कुछ कर नहीं रहे थे, केवल भाव कर रहे थे, भीतर में भाव कर रहे थे। हाँ, कौन बोला? नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव यहां पर तो केवल आपका दास है, आपका सेवक है, और कौन बोल सकता है? हाँ, और कौन बोल सकता है? अग्रदास जी महाराज अपने नेत्र खोलते हैं और कहते हैं अरे तू इतना ज्ञानी है कि मैं सब कुछ मन में कर रहा था और तू मेरे मन की बात जान गया। हाँ, अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि वत्स मैं तो बहुत दिनों से चिंतन कर रहा था, मेरे भीतर एक चिंता थी। क्या गुरुदेव? कौन सी चिंता थी? क्या चिंता थी? अग्रदास जी महाराज कहते हैं मैं संत और भक्त के जीवन चरित्र को लिखना चाहता था और मैं यह सोच रहा था कि कोई अच्छे महापुरुष मिलें, अच्छे संत सन्यासी मिलें, ज्ञानी महात्मा मिलें, जिनको मैं ये दायित्व सौंप दूं और वो लिखें। लेकिन परमात्मा ने स्वयं तुझे भेज दिया और ये सारा दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, इस कार्य को तुम पूरा करो। हाँ, नाभा गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव मैं तो सभी संतों के, इस पूरे विश्व में हजारों संत हुए और सभी संतों के जीवन चरित्र को तो मैं जानता नहीं हूं, मैं कैसे लिखूंगा? श्री सद्गुरु महाराज कैसे लिखूंगा? अग्रदास जी महाराज आज अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं कि वत्स जैसे ही तुम भोजपत्र, तामपत्र और कलम लेकर जैसे ही लिखने के लिए बैठोगे और लिखने के पहले तुम ध्यान कर लेना, जिस संत के भी जीवन चरित्र को तुम लिखना चाहोगे पहले उनका ध्यान करना, और जैसे उनका ध्यान करोगे तो उनका सारा जीवन चरित्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। हाँ? क्या हुआ? नहीं जानते थे, लेकिन आज गुरु महाराज ने ऐसी कृपा की, ऐसा आशीर्वाद दिया कि केवल तुम उनका ध्यान करोगे, चिंतन करोगे तो उनका सारा जीवन चरित्र, सारी जीवन लीला तुम्हारी नजरों के सामने प्रकट हो जाएगा। हाँ, फिर नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ लिखा। तो मैं कह रहा था द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर। हाँ?
लंगड़ा जल सकता है क्या? लंगड़ा जल सकता है? वे संत सदगुरु यदि कृपा करें, वे संत सदगुरु दया करें तो लंगड़ा भी चल सकता है। एक गरीब आदमी, बहुत गरीब था, बहुत गरीब, और पिता को यदि किन्हीं की सबसे अधिक चिंता होती है तो सबसे अधिक चिंता पिता को किनकी होती है? बिटिया की, बेटी की चिंता होती है। हाँ, जिस दिन से बिटिया का जन्म होता है ना, उसी दिन से पिता एक एक रुपए जोड़ जोड़ कर रखते हैं। किसके लिए? किसके लिए? बेटी के लिए, कि बेटी जब सयानी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो धूमधाम से क्या करूंगा? उसकी शादी, उसका विवाह। हाँ, और जब बिटिया के विवाह का समय नजदीक आता है तो 6 महीने पहले से ही माँ बाप को रोना आता है। क्यों? इसलिए कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो मुझसे बिछुड़ जाएगी, पराई हो जाएगी। अच्छा, बिटिया से पिता को इतना स्नेह क्यों होता है? इसलिए कि जब पिता किसी कार्यवश घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं काम करने को, तो बेटी क्या करती है? पिता के कक्ष को बढ़िया से झाड़ू बुहारू करती है, पोछा लगाती है, पिता के मैले वस्त्र को धोती है, वस्त्र को प्रेस कर बढ़िया से सजा कर रख देती है, पूरे कक्ष को सजा कर संवार कर रख देती है। और पिता जब काम कर घर आते हैं, तब क्या होता है? पिता अपने कक्ष को सजा सवरा हुआ देखकर फूले नहीं समाते हैं और पिता पूछ बैठते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजाया है? तो उनकी पत्नी या घर के कोई सदस्य कह देते हैं कि आपकी प्यारी बिटिया ने आपके कक्ष को सजाई है। पिता फूले नहीं समाते हैं, बिटिया को आवाज देते हैं, बिटिया को अपने अंक में भर लेते हैं, लार प्यार दुलार करते हैं और कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी। बेटी कहती है कि पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, आप हाथ मुंह तो धोइए, आपके लिए गर्मा गर्म भोजन एकदम तैयार है, आप हाथ मुंह तो धोइए। पिता को हाथ मुंह धोने की देरी नहीं होती है, उधर भोजन का थाल बिल्कुल तैयार रहता है। हाँ, इसी बात की चिंता हो जाती है पिता को कि जब बेटी पराई हो जाएगी, घर छोड़कर चली जाएगी, तो पता नहीं उसके जाने के बाद हमें ये गर्मा गर्म भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, समय पर नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस तरह से सेवा होगी कि नहीं होगी, इसी बात की चिंता और इसी बात को याद कर दुखी होकर माँ पिता बहुत पहले से रोने लगते हैं। अपना जब अपनों से बिछुड़ता है, जैसे यहाँ क्या नाम है बाबा का शरीर जो छूटा, जट्टन लाल बाबा, उनका जब शरीर छूटा होगा ना, तो उनके घर के स्वजन परिजन जो भी हैं उनके अपने, सभी लोग रोते होंगे, आंसू बहाते होंगे कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे भैया जो भी हैं, मेरे नाना जी, वो हमें छोड़कर चले गए। अपना जब अपनों से बिछुड़ता है तो सबको दुख होता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी
और बड़े बड़े योगियों का धैर्य खो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मनियारपुर में मैं वहीं था, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज का जब शरीर छूटा था, तो जितने बड़े बड़े संत महात्मा थे सभी लोग जार बेजार होकर रोते थे, बहुत रोते थे। हाँ, बहुत रोते थे। मैं स्वयं रोने लगा और जितने लोग आते थे सभी लोग रोते थे। तो मैं कह रहा था कि ऐसे परिस्थिति में बड़े बड़े ज्ञानियों का, ध्यानियों का, तपस्वियों का भी धैर्य खो जाता है। माता जानकी की विदाई हो रही थी, एक चरण पालकी में था, दूसरा चरण धरा पे। माता जानकी रो रही हैं, उनकी सखियां रो रही हैं, जनकपुर के सभी लोग रो रहे हैं। माता जानकी चारों तरफ घूम घूम कर देख रही हैं, रो भी रही हैं, और माता जानकी देख रही हैं कि सभी लोग तो रो रहे हैं, सभी लोग तो रोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे। माता जानकी को लगा इस बिछुड़न की घड़ी में मेरे पिता महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। माता जानकी पालकी में से बैठते बैठते उतर गई और दौड़ती हुई पिता के महल में गई। महाराज जनक नहीं मिले। माता जानकी और अधीर होकर रोने लगी कि मेरे इस बिछुड़न की घड़ी में मेरे पिता महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया। ढूंढते ढूंढते आखिर महाराज जनक मिले, पिता के चरण में पड़कर रोने लगी और माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। महाराज जनक रोते हुए कहते हैं कि ए बेटी, तू जब तक जनकपुर में रही कभी कुछ नहीं मांगी, और आज जब जनकपुर को छोड़कर जा रही है, मांग बेटी मांग। ये जनकपुर का वैभव, राज्य, जो भी कुछ चाहिए मांग। और महाराज जनक ने कह दिया कि ए बेटी, आज तू मेरे प्राण भी मांगेगी। ये विदेहराज जनक अपना प्राण भी देने को तैयार है। महाराज जनक ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाराज जनक ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जानकी जी से, अपनी बिटिया से बहुत प्रेम, प्राण से भी अधिक प्रिय माता जानकी, और बेटी से सबको स्नेह होता है। मांग। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मैं जब श्री सद्गुरु महाराज की जय। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, ना तो हमें जनकपुर का वैभव चाहिए, ना ही जनकपुर का राज्य चाहिए, ना ही आपके प्राण चाहिए, फिर क्या चाहिए बोल। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मुझे केवल एक वचन चाहिए। मांग बेटी मांग। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, जब मैं जनकपुर को छोड़कर चली जाऊंगी, आपसे बिछुड़कर यहां से विदा होके चली जाऊंगी, तो आप कभी भी मुझे याद नहीं करेंगे, कभी भी मेरी याद में आप आंसू नहीं बहाएंगे। महाराज जनक और जोर जोर से रोने लगे। महाराज जनक कहते हैं, करी बेटी, ये तूने क्या मांग लिया? ये तो बिल्कुल असंभव है। तू तो मेरे प्राण है, और जिसका प्राण ही बिछुड़कर जा रहा हो, वह भला कैसे नहीं रोएगा? ये बिल्कुल असंभव है। ए बेटी, जब तक इस दुनिया में जीऊंगा, तुझे याद कर, तेरी सेवा को याद कर, तेरे स्नेह को,
तेरे लार प्यार दुलार को याद कर जीऊंगा, और जब मरूंगा तो तुझे ही याद कर मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। अरे बेटी, ये बिल्कुल असंभव है कि हमें तुम्हारी याद ना आवे। किसी तरह से समझा बुझा कर निकली, माँ को भी समझाती है। तो मैं कह रहा था कि जब अपना ही अपनों से बिछुड़ता है तो बड़े बड़े लोग रोने लगते हैं और कहते हैं कि फलाने बाबू हमें छोड़कर चले गए, हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए, हमारे दादाजी हमें छोड़कर चले गए, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वह गरीब आदमी अपनी विकलांग बिटिया को लेकर देवराहा बाबा के पास गई। देवराहा बाबा के चरण में पड़कर दुखी होकर वे रोने लगे। देवराहा बाबा मचान के ऊपर रहते थे। हाँ, एक बार गुरुदेव ने संत शिशु बाबा को भेजे कि जाओ देवराहा बाबा को आमंत्रित करो अधिवेशन सत्संग में आने के लिए। श्री सदगुरु महाराज मंच के साइड में कोई गप कर रहे हैं, चौकी पे बैठ के कोई बात कर रहे हैं, देखिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट और सुन लीजिए, फिर रात्रि में भी सत्संग होगा। 10 मिनट सुन लीजिए, और रात्रि में ही हमें निकलना भी है, बहुत दूर जाना है, सुपौल। हाँ, तो रात्रिकालीन सत्संग थोड़ा जल्दी प्रारंभ कीजिएगा। श्री सदगुरु महाराज। भंडारा में भी विलंब नहीं होगा, भंडारा दोपहर से ही बन रहा है। भंडारी लोग लगे हुए हैं, उनको पता है कि बाबा चले जाएंगे। श्री सदगुरु महाराज। देवराहा बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, हाँ, संत शिशु बाबा की घटना सुना रहा था। संत शिशु बाबा पहुंचे, प्रणाम किए, अपना परिचय देते हैं। गुरु महाराज का मैं शिष्य हूँ, गुरुदेव ने आपको अधिवेशन में आने के लिए निवेदन किया है। देवराहा बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, मैं कहीं नहीं जाता आता, मैं एक ही जगह रहता हूं। अरे तुम हमें क्यों बुलाने आए हो? जब वहां में ही बाबा हैं ही, तो हमें क्यों बुलाने आए हो? तुम नहीं जानते हो, जो मैं हूं वही में ही बाबा हैं, और जो में ही बाबा हैं वही मैं हूं। मुझ में, उन्होंने कहा कि मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, देवराहा बाबा भी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हुए, उनके उम्र का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया, और वो सबको बच्चा कहते थे। हाँ, बच्चा कहते थे। देवराहा बाबा कहते हैं, बच्चा तू क्यों रो रहा है? वह गरीब आदमी कहता है कि बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी बिटिया शयानी हो गई है, और बेटी को कब तक मैं घर में रखूंगा? बेटी को कब तक मैं घर में रखूंगा? बाबा, मेरी बिटिया विकलांग है, और इससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं है। बाबा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं बहुत पैसे देकर विवाह कर। कई लोग होते हैं जिस बच्ची की शादी नहीं होती ना, तो उसके पिता बहुत जमीन, बहुत पैसे देकर कहीं ना कहीं कर देते हैं, लेकिन गरीब लोगों को परेशानी होती है। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चा तू रो मत, तुम यहां से दूर चले जाओ, नदी के किनारे। इधर भी नदी है ना। हाँ, भक्त लोगों से भी बाबा कहते हैं कि तुम लोग भी यहां से दूर चले जाओ। सभी लोग खड़े होकर गौर से देखने लगे कि बाबा आज क्या करने वाले हैं। हाँ, क्या करना चाह रहे हैं जो हम लोगों को हटा दिए? केवल वहां रही वही विकलांग बच्ची। बाबा बहुत सारा प्रसाद रखते थे मचान के ऊपर। हाँ, और एक फल उठाते हैं, उस बिटिया के सामने कुछ दूरी पर बाबा फल को डाल देते हैं,
और कहते हैं कि बिटिया इस फल को तेजी से उठाओ, जल्दी से। अब वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, वो तेजी से कैसे उठाएगी? विकलांग थी, अपने शरीर को घसीटती घसीटती वहां तक पहुंची। अब फल उठा लेती, फल को उठा लेती। फिर बाबा और दूरी पर दूसरे तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं बिटिया जल्दी से फल को उठाओ। अब अपने शरीर को घसीटती हुई स्पीड में चलती हुई फल को उठाती है। बाबा फिर दूसरे तरफ फल को फेंक देते हैं, पीछे के तरफ फेंक देते हैं। इस तरह से बाबा फल को फेंकते गए और वो बच्ची तेजी से उठाती गई और फल को तेजी से उठाती उठाती इस तरह से वो विकलांग बच्ची दौड़ने लगी जिस तरह से हम आप दौड़ते। पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। इस जीवन में यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए भीतर में दर्शन की प्यास हो जाए, भीतर में परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो जाए, साधना के प्रति लगन हो जाए, और जब हम खूब विरह व्याकुलता और लगन के साथ जब साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो इसी जीवन में हम आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स्वमद्भावम याति नास्तत्र संशयः। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से नाम जप करता है, गुरु प्रदत्त जो मंत्र मिला है, श्रद्धा निष्ठा के साथ जप करता है और इष्ट के स्वरूप का ध्यान करता है, आगे सूक्ष्म साधना की विधि जानकर खूब बढ़िया से सूक्ष्म साधना करता है, दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया जो साधक करता है, जो नित्य नियमित रूप से सत्संग भजन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, भगवान कहते हैं कि एक न एक दिन वह निश्चित रूप से मेरे परम धाम को चला जाता है। ये भगवान की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। मैं तो वंदना करना भी भूल गया। श्री सद्गुरु महाराज, अब वंदना भी कर ही देता हूं।